तो नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महाराव राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिएगा, किस तरह से स्क्रीन पर आपके सामने एक घर दिख रहा है और उस घर में आग लगी हुई है। ये आग की तस्वीर राजगढ़ ज़िले के करेडी से है और ये नफ़रत की आग है। इस नफ़रत की आग में किस तरह से राजगढ़ ज़िले में हिंदू मुस्लिम दंगे का नाम दिया गया, हम आपको इसका पूरा सच बताएंगे। हम आपको बताएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में कि आखिरकार करेडी गांव में ऐसी नौबत क्यों आई, आखिरकार करेडी गांव में हिंदू मुस्लिम दंगे का नाम क्यों दिया गया, आखिरकार क्या वजह है कि इन दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और वो विवाद देखते ही देखते चैनलों की सुर्खियां बन गया और अखबार की हेडलाइन बन गया। हम आपको इसका पूरा सच दिखाएंगे। राजगढ़ वासी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा सर, क्योंकि हम दिखाएंगे कि किस तरह से एक निजी मामले को हिंदू मुस्लिम का नाम दे करके इन दोनों मजहबों को बदनाम किया गया है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से धर्म नगरी राजगढ़ को पूरे हिंदुस्तान में बदनाम किया जा रहा है। हिंदुस्तान ही कहेंगे सर, आज तक एबीपी जैसे बड़े बड़े चैनल इस खबर को कवर कर रहे हैं। कवर इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि इसमें दो धर्म जुड़े हुए हैं, एक हिंदू धर्म और एक मुसलमान धर्म, और नाम भी यही दिया गया है कि करेडी गांव में हिंदू मुसलमान के बीच दंगा हो गया है। राजगढ़ के कई सारे लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि हिंदू मुसलमान के बीच दंगा हो गया है राजगढ़ ज़िले में, राजगढ़ ज़िले के करेडी गांव में, लेकिन ये सच नहीं है, ये आधा अधूरा सच है। चलिए अब आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। दरअसल राजगढ़ ज़िले के करेडी गाँव की ये घटना है और करेडी गाँव में एक अल्लाह बेली नाम के युवक ने एक मोहन वर्मा नाम के युवक पर हमला बोल दिया था और ये हमला था सर ज़मीनी विवाद को लेकर। ज़मीनी विवाद को लेकर अल्लाह बेली ने मोहन वर्मा के पर मारपीट की और इससे नाराज़ होकर मोहन वर्मा के जो सहयोगी थे, जो रिश्तेदार थे, इससे नाराज़ होकर उन्होंने अल्लाह बेली के घर में मारपीट की। उनके भाइयों ने उनके परिजनों के साथ मारपीट की। मोहन वर्मा के परिजनों ने अल्लाह बेली के परिजनों के साथ मारपीट की। न केवल मारपीट की, घर में आग लगा दी। घर में आग लगाने के बावजूद जब पुलिस उस गांव में प्रवेश करती है तो पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया जाता है। पुलिस की गाड़ियों को तोड़फोड़ की जाती है, पुलिस की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की जाती है। अब सोचिएगा कि किस तरह से एक ज़मीनी विवाद, ज़मीन का एक छोटा सा विवाद, अल्लाह बेली नाम के युवक ने मोहन वर्मा के साथ मारपीट की और मोहन वर्मा के परिजनों ने अल्लाह बेली के परिजनों के साथ मारपीट की। और ये जो मारपीट है, इस मारपीट को राजगढ़ ज़िले में हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया। एक ज़मीनी विवाद को हिंदू मुस्लिम दंगे का रंग दे दिया गया और ये रंग इतनी तेज़ी से राजगढ़ ज़िले पर चढ़ा कि करेडी गांव में धारा 144 लगानी पड़ी। धारा 144 क्यों? इसलिए क्योंकि एक हिंदू पक्ष था और एक मुस्लिम पक्ष था, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़ा किस बात को लेकर था? ज़मीनी विवाद को लेकर था। झगड़ा किसी धर्म की बात को लेकर नहीं था, ज़मीनी विवाद को लेकर था, पर्सनल झगड़ा था। और इस पर्सनल झगड़े को किस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाया गया और इस झगड़े को हिंदू मुस्लिम दंगे का नाम दिया गया। राजगढ़ के लोग बाजार में चर्चा कर रहे हैं कि करेडी में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया है। ये गलत है सर, ये सरासर गलत है। हिंदू मुस्लिम दंगा हम इसे नहीं कह सकते और कहना भी नहीं चाहिए। इसमें दोनों मजहब बदनाम होते हैं, हिंदू धर्म भी बदनाम होता है, मुस्लिम समाज भी बदनाम होता है, मुस्लिम धर्म भी बदनाम होता है और ये गलत है क्योंकि राजगढ़ धर्म की नगरी माना जाता है। राजगढ़ ज़िले में माँ जालपा की टेकरी पर जब लोग जाते हैं तो उर्स में भी लोग जाते हैं उसी जगह पर। तो आप समझ सकते हैं कि राजगढ़ के लोग कितने मिलजुल के रहने वाले लोग हैं और इनको हिंदू मुस्लिम का रंग देना एक नफ़रत फैलाने के समान है। बड़े बड़े चैनल इसे कवर कर रहे हैं, इसे प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं, लोगों के सामने जहर परोस रहे हैं और ये जहर केवल एक ज़मीनी विवाद से पनपा था। एक ज़मीनी विवाद के चक्कर में दो पक्षों के बीच में विवाद होता है, घर में आगजनी होती है। ना केवल घर में आगजनी होती है, पुलिस की गाड़ी पर भी हमला होता है, पुलिस वालों के साथ भी मारपीट होती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा कांड होते होते बचा है और अभी भी हो रहा है। ये कांड अभी बचा नहीं है सर। आप करेडी गांव में जाकर देखेंगे तो पुलिस बल तैनात है और भारी मात्रा में तैनात है। इसलिए तैनात है क्योंकि ये झगड़ा हिंदू और मुस्लिम के बीच में हुआ था, चाहे ये झगड़ा ज़मीनी विवाद को लेकर ही क्यों ना हुआ हो।
लेकिन हिंदू मुस्लिम दंगे का नाम इस झगड़े को दिया गया और राजगढ़ के लोगों ने इस झगड़े को हिंदू मुस्लिम का नाम दिया। राजगढ़ के लोगों ने, इंटरनेशनल मीडिया ने। और सर ये गलत है। हम जानते हैं कि राजगढ़ किस तरह का है, और राजगढ़ का करेडी गांव, ग्रामीण इलाका, यार यहाँ तो हर एक गांव, अगर किसी भी गांव में आप जाएंगे तो आपको बिना पूछे मैं जाता हूँ कवरेज करने, चाय पिलाते हैं, खाना खिला देते हैं, भूख लगी है तो। इतने मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। और इस राजगढ़ में हिंदू मुस्लिम दंगे का नाम देना, ये नफरती माहौल बनाना है, और इसका जो हर्जाना है वो आगे जाके बहुत बुरा हो सकता है, बहुत बेकार हो सकता है। राजगढ़ ज़िले में माहौल ख़राब हो सकता है अन्य ज़िलों की तरह। हम नहीं चाहते कि राजगढ़ ज़िले में माहौल ख़राब हो, और होना भी नहीं चाहिए सर। राजगढ़ की जनता से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सर, और इस भ्रम को तोड़िएगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच का विवाद नहीं है, ये ज़मीनी विवाद है। इसको हिंदू मुस्लिम दंगे का नाम दिया जा रहा है, ये एकदम गलत है। ये आने वाले समय के लिए गलत है, ये राजगढ़ ज़िले के लिए गलत है, राजगढ़ ज़िले के नाम के लिए गलत है, उसकी छवि के लिए गलत है। पुलिस लगातार प्रयासरत है, हमारे एसपी साहब लगातार डटे हुए हैं, लगातार उनके मोर्चे के साथ डटे हुए हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं सर कि इस नफरती माहौल को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। हम चाहते हैं सर कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आगजनी की, घायलों की, पुलिस की फूटी गाड़ियों की, इन तस्वीरों को दरकिनार करके दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाए, और दोनों पक्षों के बीच समझौता जब हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ये जो हिंदू मुस्लिम कांड का जो नाम दिया गया है, हिंदू मुस्लिम दंगे का जो नाम दिया गया है राजगढ़ में, वो छटेगा, और वो छटेगा तो निश्चित तौर पर दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। हम चाहते हैं सर कि राजगढ़ की जनता इसमें सहयोग करे, राजगढ़ के लोग इसमें सहयोग करें, राजगढ़ के लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को बताएं कि करेडी गांव में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है। करेडी गांव में बस ज़मीनी विवाद हुआ था, बस एक पक्ष हिंदू था और एक पक्ष मुस्लिम था। इस वजह से उसको हिंदू मुस्लिम का नाम दे दिया गया, इस वजह से उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया। और ये जो तस्वीरें, ये नफ़रत की तस्वीरें हैं, ये राजगढ़ ज़िले की पहचान नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए इस तरह की पहचान। राजगढ़ ज़िले के करेडी के लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप तो अच्छे से जानते होंगे सर कि क्या झगड़ा था, क्या नहीं था। राजगढ़ ज़िले में करेडी का नाम आना, और करेडी का नाम भी अगर आप देखें तो पूरे देश भर में फेमस हुआ है इस कांड के बाद, और इसमें बदनाम राजगढ़ ज़िला भी हुआ है, मध्य प्रदेश भी हुआ है। तो ये सर हम चाहते हैं कि ये रोका जाए, और आप लोगों से विनम्र निवेदन है राजगढ़ के लोगों की अफवाहों पर ध्यान ना दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सच्चाई को लोगों तक पहुँचाएँ उन लोगों तक, और दिखाएं कि किस तरह से राजगढ़ ज़िले में एक ज़मीनी विवाद को हिंदू मुस्लिम दंगे का नाम दिया गया है। हम चाहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जो भ्रांति लोगों के मन में फैली हुई है, उस भ्रांति को रोका जाए, और उसमें आपका सहयोग ज़रूरी है। आपका सहयोग तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। राजगढ़ के जितने लोग हैं उन लोगों तक शेयर करें कम से कम, ताकि ये जो नफरती आग है इसको बुझाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।